हेलो एवरीवन, एक बार फिर सक्सेस पॉइंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज हम परसेंटेज को जहां हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सर लास्ट लेक्चर में हमने 1/6 पे बात कर ली थी जो परसेंटेज, और उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेक्चर को देखा होगा और उस पर प्रैक्टिस की होगी आराम आराम से समझते हुए, जल्दबाजी नहीं है। तो हमने 1/6 पे बात कर ली थी सर, आज हम 1/7 से पे बात करते हैं। आइए सर, तो देखिए सर 1/7 हमारे पास होता है 1/7 14:2/7%। सर याद होना चाहिए 1/7 14:2/7%। सर 7 कैसा नंबर है? सर 7 एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखिए सर 7 एक प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिएगा सर। जो प्राइम नंबर पे फ्रैक्शन डिपेंड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस फ्रैक्शन के नीचे सर 7 है, एक क्या है? प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर वाले हैं तो सर उन्हें बेटर रहेगा आप याद कर लो। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सर किसी के मल्टीपल नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखिए सर। जैसे मैं 1/13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी के मल्टीपल नहीं होते, इसलिए मैं उन्हें किसी के रेस्पेक्ट में सर देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जो भी फ्रैक्शंस होते हैं हम उन्हें तो किसी के भी मल्टीपल में देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर को हम कैसे करें? तो कैसे सर? सिंपल बेसिक फंडा है, आप मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसका परसेंट बना सकते हो अगर आता है तो, इस तरीके से एग्जाम में आता है तो सर फॉर एग्जांपल सर मैंने कहा 1/7, 7 एक प्राइम नंबर है तो इसके मल्टीपल होना, मल्टीपल आगे मिलेंगे हमें सर, इससे पीछे नहीं मिलेंगे सर। 7 एक प्राइम नंबर है, इसके 7 जो है 7 के जो मल्टीपल हैं सर वो आगे मिलेंगे, पीछे नहीं मिलेंगे। तो एक बात को ध्यान रखिए। तो 7/7 14:2/7% आप याद कर सकते हो, जिसे हम लिख सकते हैं 14.28%। अरे बोलो हाँ या ना? उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी उस चीज़ की, ये चीज़। तो चलिए सर आगे बात करते हैं हम इस पे भी। देखिए अगर 1/7 14:2/7% है तो सर 2/7 कितना होगा? हम बोलते हैं सर इसका 2 टाइम्स है तो 14 2 हो जाएगा 28 और 2 2 4/7%। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसी अगर हम सर 3/7 की बात करें तो 14 3 होता है हमारे पास, 14 3 होता है सर 42 और 3 2 6/7%। अरे बोलो हाँ या ना? मैं अगर बोलता हूँ सर 4/7 हम लोगों को लिखना है तो 4/7 किस तरीके से होगा? तो सर 14 4 हो जाएगा सर 56 और 4 2 8/7%। लेकिन सर ये लिखने का सही तरीका नहीं है क्योंकि अभी 8 7 से डिवाइड हो सकता है, ध्यान दीजिए अभी 8 7 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा जब 8 7 1 7 और 1 इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 57:1/7%। उम्मीद है सभी जानते होंगे। इसी तरीके से सर 5/7 अगर मैंने लिखना चाहा तो 14 5 होता है सर 70 और 5 2 हो जाएगा सर हमारा 10/7%। लेकिन सर अभी ये लिखने का सही तरीका नहीं है, अभी 7 10 डिवाइड हो सकता है 7 से, तो ये हो जाएगा 71:3/7% सर। ठीक है, इसी तरीके से सर अगर मुझे 6/7 लिखना हो, 6/7 लिखना हो तो एक बात समझिए सर, 6/7 लिखना हो तो देखिए 14 6 अब बहुतों को 14 6 14 का टेबल ही याद नहीं होता, ध्यान रखिए बहुतों को 14 का टेबल याद नहीं होता। ये यहाँ पे देखिए जब 14 यानी कि 14 2 3 4 सबको याद है, लेकिन जब टेबल ही याद नहीं हो किसी को तो कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ भी यूज़ कर सकते थे, ऐसा नहीं है सर डायरेक्टली। देखिए किस तरीके से मैं बता देता हूँ इसमें भाई 6/7। अब किसी को 14 6 जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। सर 14 6 कितना होता है? 10 60 24 यानी कि 72। 14 6 74, 14 6 74। लेकिन देखिए याद नहीं होता तो मैंने एक बेसिक फंडा बताया था सर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 1 7 और -1/7। सर बात तो वही है, अरे है या नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब है जब आपको यहाँ इसका मल्टीपल करने में दिक्कत आ जाए तो हम फ्रैक्शंस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सर 1 को परसेंट में हम क्या लिखेंगे? 1 को परसेंट में 100% -1/7 आपको याद ही कर रखना है सर 14:2/7%, यानी कि कुछ ही फ्रैक्शन सर परसेंट याद रखने हैं, बाकी सब उन्हीं से टेक्निकली चीज़ों से टैकल करते हुए हम चलते रहेंगे। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा इससे। अब मैं इसे घटाना चाहूँ तो देखिए सर एक बात को समझने की कोशिश करिए, कभी भी एक नंबर से मिक्स फ्रैक्शंस अगर घटता है, इम्पॉर्टेंट बात नोट, सर नोट जरूर करिएगा यहाँ पे। आप देखिए अगर मैं कहूँ आपसे
कि 20 में 2:1/2 मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा सर? हम कर जाएंगे 20 + 2 22 + 1/2। बोलो हाँ या ना। लेकिन सर अगर मुझे 20 से माइनस करना हो 2:1/2, ध्यान दीजिए, अगर मुझे 20 से माइनस करना हो 2:1/2 तो मैं किस तरीके से करूँगा? ध्यान दीजिए, क्या ऐसे करूँगा 2 में से 8 गया तो 18:1/2? बोलो क्या ऐसा होगा? ध्यान दीजिए बात को। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सर यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ पे बात नोट करिएगा सर, यही बात इम्पोर्टेंट है, यही बात इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बात को कि जब भी एक नंबर से कोई मिक्स फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जब भी एक नंबर से मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सर इस नंबर को एक बढ़ा लें, इस नंबर को एक बढ़ा लें, यानी कि 3। तो 20 से 3 गया सर 17। अरे बोलो हाँ या ना। आज समझ पा रही है सर? अब ये फ्रैक्शंस बचा, तो इस 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान दीजिए, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 से 1 गया 1 और नीचे सेम, यानी कि 20 से अगर 2.5 जाएगा तो 17:1/2 बचेगा। ध्यान दीजिए, एक और लिखता हूँ। अगर हमने कहा सर 100 से 50:2/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो 100 से कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मुझे इस 50 को एक बढ़ाना है, तो 100 से 51 गया तो सर ये हुआ 49, और 3 से 2 गया तो ये बचा सर 1/3। तो आप, उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। इसे नोट कर लीजिएगा कि कभी भी एक नंबर से अगर मिक्स फ्रैक्शंस को घटाया जाए तो सर इस तरीके से घटता है। जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जुड़ जाएगा। कभी घटाना हो तो सर ऐसे घटाना है, ये बात समझिए सर। इसे नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके। मैं इसे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर? मैं इसे मिटाता हूँ, तो समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, तो यही बात हमारे सामने आई कि 100% अगर मुझे ये घटाना है तो सर मुझे 14 को एक बढ़ाना होगा। 14 को एक बढ़ाया यानी कि 15। अब 100 से 15 गया तो कितना हुआ सर? 85। हाँ या ना? अब 7 से 2 जाएगा सर, 7 से 2 गया तो 5/7%। अरे बोलो हाँ या ना? तो देखिए कितनी इजीली हो गया। अगर मुझे 14 का टेबल याद नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास, हमें टेबल याद नहीं, मल्टीपल करने में दिक्कत हो जाती है, तो हम उस फ्रैक्शन को इस रूप में लिख सकते हैं सर। आइए सर आगे बात करते हैं। तो 7/7 कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे सर 100%। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसी सर अगर मैं 8/7 लिखना चाहूँ तो अब दिमाग में आएगा सर 1 नीचे देखना 7, 1/7 तो सर इतना होता है। 1/7 14:2/7%, तो 1/7 का 8 टाइम्स है। हमें हमेशा फ्रैक्शन जब लिखा होता है तो उसके डेनोमीटर में देखना है, उसकी रिस्पेक्ट में किसका मल्टीपल है, ये डेनोमीटर आपको बताएगा फ्रैक्शन का। जैसे नीचे 7 दिख रहा है, सबके 7 है, तो 1/7, तो 1/7 का 8 गुना है, तो सर 48 जा, बड़ा भारी पड़ जाएगा। बहुतों बच्चों को टेबल याद नहीं होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? 7 1 जा 7 और प्लस 1/7, तो 1 को लिख सकता हूँ सर मैं 100%, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, और 1/7 प्लस 14:2/7%, और हम इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 114:2/7%। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से सर अगर मैं 9/7 लिखना चाहूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 1 जा 7 प्लस 2/7 प्लस 2/7। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ सर मैं? 1 को 100% और 2/7 1/7 14:2/7 2/7 28:4/7%। ये बात आप जब यार इनकी इतनी प्रैक्टिस कर जाओ कि ये ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में चलने लगे और टेक्निकली चलने लगे। मैं समझा रहा हूँ टेक्निकली हर चीज़ को। कुछ ही 2-4 फ्रैक्शन से जो आपको याद रखने हैं, वो भी वो जो प्राइम नंबर वाले, देखो 7। ऐसा नहीं, अगर 1/14 का बनाना हो तो मैं इसी से बना दूंगा सर, 1/7 14 का मल्टीपल है। यानी कि जब डेनोमीटर में आपको कोई भी प्राइम नंबर दिखे, मेरी बात समझ लिखिए, किसी भी फ्रैक्शन के डेनोमीटर में अगर कोई भी प्राइम नंबर दिखे तो उसे बेसिकली उसे याद कर लो सर।
ठीक है। अगर याद नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी किसी फ्रैक्शन के डेनोमीटर में कभी भी कोई प्राइम नंबर दिखे तो सर उसे याद कर लो या मल्टीपल बाय 100 कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि सर प्राइम नंबर का ना तो कोई मल्टीपल होता है ना फैक्टर होते हैं उसके खुद के अलावा और 1 के अलावा, यानी कि ओनली उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। ये बात आप समझिए सर, उम्मीद है समझ रहे होंगे। अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई और नंबर आपको दिख जाए तो उन नंबर को हम देख सकते हैं औरों की रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान रखिए। तो 7 कैसा था सर? एक प्राइम नंबर था। तो हम ये किसी से नहीं, हमें याद रखना पड़ेगा सर, या हमें याद रखना पड़ेगा 14:2 पर इसकी रिस्पेक्ट से देखिए हमने कितने फ्रैक्शंस यहाँ पे बना दिए। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हर एक फ्रैक्शंस पे जो मैंने पीछे लिखा है जो इंपॉर्टेंट है उन पे 10-10 फ्रैक्शंस आपने जनरेट करने हैं और चीज़ों को समझते हो। टेक्निक मैं ये बता रहा हूँ सर, टेक्निक ये तरीके से बनाने की सर, इस तरीके से टेक्निक है सर बनाने की। उम्मीद है कि आप समझ पाए। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं सर, 1/8 पे बात करते हैं। आइए कॉपी कर लीजिएगा इसे। आइए सर 1/8। अब मान लो सर मुझे 1/8 याद नहीं है, मान लो कि मुझे 1/8 याद नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन क्या 8 नीचे प्राइम नंबर नहीं, ये भी ध्यान रखिए सर। बस प्राइम अगर हो तो एक ही एक्सपेक्ट होता है, या तो उसे याद कर लो या उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। किसी फ्रैक्शन के डेनोमीटर में अगर प्राइम नंबर हो या तो उसे मल्टीपल बाय 100 कर लो या उसे याद कर लो सर। लेकिन अगर कुछ और नंबर हो तो सर हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इन्हीं चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ, आप इन्हीं सब से उसे टैकल कर सकता हूँ। 2-4 1/2 और 1/3 का याद रख के। 1/2 अगर 1/3 का सर आपको याद है तो आप कोई भी फ्रैक्शंस बना सकते हो, बशर्ते वो क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, अरे होता है नहीं होता है, 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो सर जो प्राइम नंबर है आप उन्हें याद कर लो, उसी के बेस पे आगे बनाते हुए चले जाओ। 1/8 प्राइम नंबर नहीं है सर, तो इसकी किसकी रिस्पेक्ट में बन सकता है? मैं कहूँगा सर ये 1/2 की रिस्पेक्ट से भी मैं इसे लिख सकता हूँ और 1/4 की रिस्पेक्ट से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। आइए सर 1/8 मान लो कि मुझे याद नहीं है तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो हमें यार 1/2 तो याद है ना सर, यार हमें 1/2 भी याद है और 1/4 भी पता है, सारा चीज़ उसी से, घबराना नहीं है सर। अगर 1/2 50% है और 1/4 25% है और मैं कह रहा हूँ 1/2 का चौथा हिस्सा है 1/8, 1/2 का चौथा हिस्सा है 1/8, तो 50 का चौथा हिस्सा क्या होगा? तो पहले 50 का दूसरा हिस्सा 25, 25 का दूसरा हिस्सा 12.5%। अरे बोलो हाँ या ना? देखो बात समझ पा रहे नहीं पा रहे? अगर आपने पीछे की वीडियो देखी तो आपको सर बेटर समझ में आ रहा होगा। अगर 1/4 के अकॉर्डिंग देखूं तो 1/4 का सर दूसरा हिस्सा है 1/8, तो 25 का दूसरा हिस्सा हो जाएगा 12.5%। तो देखो आसान किससे पड़ा सर? आसान इससे पड़ा, हाँ या ना? तो जितने हमें याद होंगे सर। एक बात और कहना चाहूँगा सर, 1/10 तक तो कंप्लीट फ्रैक्शंस के परसेंट आपको याद हों। क्या कह रहा हूँ? 1/2 से लेके 1/10 तक कंप्लीट आपको याद हों, ये बात समझिए। और आगे आपको वो याद रखने हैं जिनके फ्रैक्शन के डेनोमीटर में प्राइम नंबर है, या तो उन्हें मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, याद रख लो, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर। ये बात आप समझ लें, ठीक है सर? तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1/10 तक कंप्लीट लर्न होनी चाहिए। तो देखो 1/8 के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ 1/8 सर 1/2 से भी बन सकता है, 1/4 से भी बन सकता है, हाँ या ना? 1/5 से तो नहीं बनेगा ना सर, 1/3 से तो नहीं बनेगा, ये बात आप समझिए, ठीक है? तो ये आ जाएगा 12.5%, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया 1/8 कितना है, 12। तो हमने कहा कि अगर हम भूल जाएं 1/8 को तो हम 1/2 रिस्पेक्ट से और 1/4 की रिस्पेक्ट से देख सकते हैं, लेकिन जिससे हमें जल्दी हो जाए, ये बात आप समझिए। तो हम 1/8 का लिख दिया। अगर 1/2 50% तो 50 का चौथा हिस्सा 12.5%, 1/4 का दूसरा हिस्सा है तो सर 25 का दूसरा हिस्सा, ये हो जाएगा सर 12.5%। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे अगर हम भूल गए, ठीक है? टैकल कर पा रहे हो, बहुत चीज़ें आसान है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझिए, अगर मैं कभी 2/8 लिखना चाहूँ तो सबसे पहले सर ये कट जाएगा, काटने पे सर ये 1/4
4 हो जाएगा, और किसी फ्रैक्शन को काटने पे परसेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। ऐसे ही सर 3/8 लिखूँ तो 3/8 हो जाएगा 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36 और 3 1 ज़ा 3/2। तो अगर मैं इसे, ये सही तरीका नहीं है सर लिखने का, डिवाइड हो सकता है 3, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 37:1/2%। ऐसे ही सर मैं अगर 4/8 लिखना चाहूँ, 4/8 कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8 यानी कि 1/2, और सर 1/2 काटने पे परसेंट पे चेंज नहीं होता है, ये बात समझ लें। ऐसे ही सर मैं 5/8 लिखूँ तो 5/8 12 5 ज़ा होता है सर 60, और 5 1 ज़ा 5/2%, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है, ये हो जाएगा 62:1/2%। अरे बोलो हाँ या ना। सर ऐसी अगर मैं 6/8 लिखना चाहूँ, 6/8 लिखना चाहूँ तो सर हम देखें ये भी कट जाएगा, अभी 2 से काट रहा है तो काट के क्या होता है सर, ईजी हो जाता है, परसेंट पे चेंज नहीं होता। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, लेकिन 3/4 याद करो सर, 3/4 नीचे 4 है, 1/4 25%, तो 3/4 75%। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हमने लिखा सर 7/8, 12 7 ज़ा होता है सर, 12 7 ज़ा होता है सर 84, 84:7/2, लेकिन ये अभी ये और हो जाएगा कट, अभी 7 डिवाइड हो जाएगा, ये लिखने का सही तरीका नहीं है, ये बात आप समझें। तो 7 से कितनी बार, 2 3 ज़ा 6, 3 और जुड़ जाएगा तो 83:1/2%। ऐसे सर 8/8 कितना हो जाएगा, 100%। तो एंड आगे सोन आप आगे चल सकते हो। उम्मीद है आपकी फंडा समझे होंगे सर 1/8 का भी। अरे हाँ या ना, मैं जितने मर्जी बना लो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ध्यान रखिए जितने मर्जी बना लो, लेकिन हर किसी पे 10-10 15-15 आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने से सर ये नहीं, जब इनकी प्रैक्टिस करो तो याद मत करो, एक कॉन्सेप्ट समझो कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को जनरेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, इन चीज़ों को बना रहे हैं, इन पर प्रैक्टिस करो। आप ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 घंटे बैठ के करो, जो चीज़ समझना है और आगे भी चलना है, सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी, यही बड़े आराम से आपको समझ में आता रहेगा। चलिए सर 1/9 पे बात करते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे, उतार भी लिया होगा। आइए सर 1/9 का मैं लिखता हूँ। अब देखिए सर 1/9 मैंने लिखा, अब 1/9 1/2 से तो नहीं बनेगा, 1/3 से सर 1/9 बन सकता है। डेनोमीटर में देखना है सर, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, ये पहली बात ये, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब किसी न किसी का मल्टीपल होगा। हम बोलेंगे सर या तो 3 का मल्टीपल है या अपने आप का है। अरे बोलो हाँ या ना। 9 किसका मल्टीपल है सर, 3 का मल्टीपल है। तो आप सभी जानते हैं सर 1/3 कितना होता है। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ 1/ मुझे याद नहीं है, मैं बेसिकली कह रहा हूँ मुझे 1/9 अभी याद नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कैसे मैं लिखूंगा, हम जानते हैं सर 1/3। तो देखिए सर बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको 1/2 1/3 1/5 और 1/7 ये याद रखना कंपलसरी है सर, ये याद रखना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना सिलेबस है। वैसे तो जितनी फ्रैक्शन है उन्हें याद कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो देखिए सर मैं कह रहा हूँ 1/9, तो 1/9 सर किससे बन सकता है, हम बोलेंगे सर 1/3, यानी कि 3 का मल्टीपल है सर 1/9। तो देखिए सर 1/3 कितना होता है, 33:1/3%, और मैं बोलूँगा 1/3 का तीसरा हिस्सा है 1/9, 1/3 का तीसरा हिस्सा है 1/9, यानी कि 1/3 पार्ट है 1/3 का। तो सर इसका तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे करते हैं तीसरा हिस्सा, समझिएगा। अब पहले 33 का तीसरा हिस्सा करिए, क्या हो जाएगा सर 11, 33 का तीसरा हिस्सा 11 हो जाएगा, और 1/3 का तीसरा हिस्सा करिए तो 1/3 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा 1/9। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये हो जाएगा तीसरा हिस्सा, इसका मतलब में समझ में आया 11:1/9%। अरे बोलो हाँ या ना।
उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, मेरी बात समझ पाए होंगे। देखिए 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/5 20%, 1/7। तो मेरी बात को समझिए सर, ठीक है। ये तो कंपलसरी याद होना है, और मैं किस रिस्पेक्ट से एक और भी फ्रैक्शन में बना सकता हूँ, ये बात भी समझिए, ठीक है। तो ये आगे समझ में। अब आगे करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ सर 2/9 कितना होगा, तो मैं कहूँगा सर 22:2/9%। अगर मैं आपसे कहूँ 3/9 कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा 1/3, तो 33:1/3%। ये बात समझिए, काटने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है परसेंट पे। अगर मैं बोलूँ 4/9 तो ये हो जाएगा 44:4/9%। अगर मैं बोलूँ 5/9 तो ये हो जाएगा 55:5/9%। अगर बोलूँ 6/9, देखिए कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और 2/3 यानी कि 1/3, 33:1/3%, तो 2/3 66:2/3%। इन बात को समझो। तो ऐसी अगर मैं सर बोलूँ 7/9 तो ये हो जाएगा 77:7/9%। ऐसे ही हम बोलें सर 8/9 तो ये हो जाएगा 88:8/9%। ऐसे ही बोलूँ 9/9 इक्वल टू 100%। है ना। आगे सोन आप आगे जितना भी इस बात को कर सकते हैं सर, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। क्लियर है बात, नहीं है? उम्मीद है कि आप बात को 1/9 को भी समझे होंगे। तो देखिए सर 1/9 1/3 33:1/3%। तो सर आपको याद क्या रखना है, 1/2 1/3 1/5 और 1/7 का याद रख लें, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज आप इन्हीं से बना लोगे जो भी चीज़ बनना है। या सर वो परसेंटेज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बन रहा होगा जिसके नीचे एक प्राइम नंबर इंडिकेट है। तो प्राइम नंबर जब भी फ्रैक्शन के नीचे हो तो सर या तो उसे याद कर लो या उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो। ये बात समझिए, क्योंकि प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते खुद के अलावा और 1 के अलावा। ये बात समझिए। 9 ऐसे सर 10 का बड़ा इजी है, आप कर सकते हैं। 10 में कुछ नहीं है, बहुत इजी से आप उसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये बात आप समझ लिए, कंपलसरी है सर। ये 4 तो याद रख ही सकते हो। आगे मैं टेक्निकल कैसे करा रहा हूँ उस बात को समझे, और उस बात से आप उन्हें याद रख सकते हैं फिर। आइए सर 1/10 हो गया। ऐसी सर मैं 1/11 की बात करूँ तो सर 1/11, देखिए सर 11 एक कैसा नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो यार इसे याद रख लो, आप याद रख लो। तो 1/11 क्या होता है? 9:1/11%। तो इसे आप याद रख लो, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है तो किसी के रिस्पेक्ट पे नहीं बनेगा। ये बात समझिए, ठीक है। आपको प्राइम नंबर समझ में आने चाहिए। तो ऐसे ही देखिए सर 2/11 क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 18:2/11%। ऐसे ही 3/11 क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा हिस्सा है, मैं 1/11 पे बात कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 27:3/11%। 4/11 27 36:4/11%। 5/11 45:5/11%। 6/11 54:6/11%। 54। 7/11 ये हो जाएगा आपको 9 7 जा 63:7/11%। 8/11 72:8/11%। 9/11 9 9 जा 81:9/11%। और ऐसी 10/11 90:10/11%। और ऐसी 11/11 100%। आगे और भी सर आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ऐसी सर अगर मैं बात करूं, ऐसी अगर मैं बात करूं 1/12 पे, 1/12 देखिए सर 1/12 आ गया। अब क्या आ गया? 12। समझिए मेरी बात को, मैं इसे मिटा रहा हूं तब समझते हैं 1/12 को। आए इसे कॉपी कर लीजिएगा सर आराम से पुश करके।
ऐसे देखिए, अब समझिए मेरे, देखिए सर 1/12 को हम कैसे लिखेंगे सर, 1/12, अब समझिए इससे 12 नीचे एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने अभी कहा कि कुछ फ्रैक्शंस आपको, जैसे अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर दिखाई दे जाए तो उसे या तो आप याद कर लो या मल्टीप्लाई बाय 100 करके कर लो, ठीक है। तो उसका एक उपाय ये है। और ऐसे फ्रैक्शंस जिनके नीचे प्राइम नंबर हो, जैसे 1/13, 1/13, 1/17, 1/23, 1/19, सर ये बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, इनसे घबराइए मत, ये बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं। अगर आते भी हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे देखिए, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो परसेंटेज हैं, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस हैं, वो वही यूज़ होते हैं सर जो मैं आपको अभी तक लिखा चुका हूँ। मैंने अभी पीछे लिखा है वो फ्रैक्शंस, मैं उन्हीं पे वर्क कर रहा हूँ और आपको भी उन्हें कम से कम 10 से 15 बार लिखना है। लेकिन किस तरीके से लिखना है, उन्हें टेक्निकल से लिखना है। मैं किस तरीके से टेक्निक बता रहा हूँ लिखने की, उन्हें सोचना है सर, लिखना है उन चीज़ों को। और 1/3, 1/2, 1/5, 1/7 सर याद रहे, या ऐसे कोई फ्रैक्शंस याद रहे जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, प्राइम नंबर हो। बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इन्हें लिखोगे, इस टेक्निक से जब आप इन्हें लिखते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो जितने भी मैंने परसेंटेज लिखाए थे, ठीक है, वो सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको लर्न हो जाएंगे। लेकिन सर 10 से 15 बार उन्हें लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ये ईमानदारी से, ठीक है। तो देखिए सर, अगर मुझे 1/12 लिखना हो, मान लो मैं एक बार को मानता हूँ कि मुझे 1/12 याद नहीं है सर, मुझे 1/12 याद नहीं है, मैं कह रहा हूँ सर 12 किस किस का मल्टीपल है। मैं कहूँगा सर मुझे 1/2 से भी मैं इसे लिख सकता हूँ, 1/3 से भी इसे लिख सकता हूँ, 1/4 से भी लिख सकता हूँ और 1/6 से भी लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना भाई, ये तो मुझे याद ही है, मैंने कर लिए अभी पीछे। तो भाई समझिए 1/2 कितना होता है, देखिए 50%। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, 1/3 33:1/3%। जब इन्हें लिखते रहोगे आपको याद होते चले जाएंगे। टेक्निक पता होनी चाहिए सर। 25%, 1/6 16:2/3%। अब देखिए सर, मैं इसे इससे भी लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा 1/2 का कौन सा हिस्सा है सर, मैं कहूँगा 1/2 का सर छठा हिस्सा है 1/12। तो सर 50 का छठा हिस्सा क्या हो जाएगा, मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 6 8 जा 48 और 2/3 यानी कि 1/3। तो सर ये हो जाएगा इतना। इससे लिखना चाहूँ तो मैं कहूँ 1/3 का ये चौथा हिस्सा है, तो सर मैं इसका चौथा हिस्सा कर लूँगा। 33 का तो फोर्थ हिस्सा होता नहीं सर, पॉइंट में होता है, तो 32 पे आप इसे तोड़ लो। तो 32 का क्या हो जाएगा 8, बचा सर 1, तो प्लस 1/3 उस 1 का, जो 1 बचा उस 1 का तीसरा हिस्सा, और प्लस 1/3 का तीसरा हिस्सा 1/9 सर। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। सॉरी सर, चौथा हिस्सा, तो इसका भी चौथा हिस्सा हो जाएगा और 1/3 का चौथा हिस्सा 1/12। और जब हम इसे जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 8:1/3%। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे सर। मैंने सेकंड लेक्चर में यही समझाने की कोशिश की थी कि इनका हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कैसे करते हैं। लेकिन देखा, ध्यान रखिए सर, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा, बहुत से एक्सपेक्ट होंगे जो आप देखोगे। देखो यहाँ से इजी हो गया, जरूरी नहीं है सर 1/3 आप 1/4 से कर लो, ये अमेजिंग हमें होना चाहिए। अब 25% में इसका तीसरा हिस्सा है, अब 25 का तीसरा हिस्सा करूँ तो 25 का तो होता नहीं, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का 8 और बचा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 1/3%। तो देखिए सर 25 का तीसरा हिस्सा 25 का नहीं करो 24 का होता है सर, 8 बचा 1, उसका भी तीसरा हिस्सा 1/3%। क्यों? क्योंकि 1/4 का तीसरा हिस्सा है 1/12, तो 1/4 के परसेंट का भी तीसरा हिस्सा हो जाएगा, वही 1/12 का परसेंटेज होगा। मेरी बात समझिए। देखिए ऐसे हम 1/6 से भी कर सकते थे सर। 1/6 का कौन सा हिस्सा है, 1/6 का 1/12 दूसरा हिस्सा है, तो सर 16 का दूसरा हिस्सा 8, 2/3 का दूसरा हिस्सा 2/6 यानी कि 1/3%। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने हर एक्सपेक्ट से उसे करना देख लिया, इन सभी एक्सपेक्ट से आपको करना होगा और तभी डिसाइड करें सर। अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए देखो चीज़ों को, देखो, फोकस करो, क्रैश नहीं हो रहा है कुछ भी, ये बात समझिए। तो मैं कह रहा हूँ मुझे किससे आसान पड़ा, हम कह रहे हैं सर हमें 1/6 से बहुत इजी पड़ा 1/12 का लिखना। लेकिन पहले आप सर इनकी प्रैक्टिस करना। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जितने भी परसेंटेज लिखा है और जो टैकल मैं कर रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको बिना देखे वो सारे परसेंट टू फ्रैक्शन सर लिखने हैं, कम से कम 10-15 बार। ये बात समझ लें सर, बिना देखे एक बार लिख के देखें, ईमानदारी से लिखना और इसी तरीके से लिखना, हर तरीके से इन चीज़ों को देखना सर, ठीक है। याद क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो चीज़ मैंने आपको बताया, किस तरीके से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है सर उन चीज़ों को। पहले इन चीज़ों को इस तरीके से उन्हें टेक्निकली करो,
उसके बाद वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप कोई भी फ्रैक्शन देख रहे होंगे उसका परसेंट पता होगा और हम किसी का भी बना सकते हैं, या आपको इमेजिन हो जाएगा कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है सर फ्रैक्शन और परसेंटेज का, वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए करिए सर। ठीक है, चलिए सर, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ से पता चल गया सर 1/12 होता है 8:1/3%। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो ये बात आप समझ लें सर। देखिए कितने एक्सपेक्ट से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लो, अगर आपको 1/6 का याद है 16:2/3%, तो 1/6 का आधा है 1/12, तो 16:2/3% का सर आधा कर लो, 16 का आधा 8 हो जाएगा और 2/3 का आधा हो जाएगा 2/6, और 2/6 का मतलब 1/3%। चाहे 1/4 से आप लिख लो, 1/4 का होता है 25% और 1/4 का तीसरा हिस्सा होता है 1/12, तो 1/4 अगर 25% है तो 25% का तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा सर? 25 का होता नहीं, 24 का 8 बचा सर 1 का तीसरा हिस्सा 1/3%। देखिए कितना आसान है। ये बात मैं सेकंड लेक्चर में समझा चुका हूँ और मेरा सेकंड लेक्चर भी देखिए सर। देखिए सर, अब बात को समझते हैं इस बात को। तो अब आगे ये बात आप समझ गए होंगे, आप समझ रहे होंगे कि मैंने वो सेकंड लेक्चर में क्यों इसका मैं आधा क्यों करना सिखा रहा था। इसीलिए सिखा रहा था सर, हम एक्सपेक्ट से देख पाएँ। मिटाएं इस बात को। देखिए सर, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। इसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए सर, अगर मैं कहूँ अब आपसे कि 2/12, तो भाई मैं इसे काट सकता हूँ 1/6। 1/6 होता है 16:2/3%, क्योंकि काटने पे कभी कोई परसेंट चेंज नहीं होता है सर। 3/12 अगर मैं करूँ, 3 से चला जाएगा 1/4, तो 1/4 होता है सर 25%, क्योंकि काटने पे परसेंट चेंज नहीं होता है। ऐसे ही मैं 4/12 करूँ तो काटूँ तो सर 1/3, और 1/3 होता है 33:1/3%, काटने पे परसेंट चेंज नहीं होता है। 5/12 करूँ तो 5/12 देखिए सर, 8 5 हो जाएगा 40 और 5 1 5/3%, और ये लिखने का सही तरीका नहीं है सर, ये हो जाएगा सर आपका 41:2/3%। ऐसी सर अगर मैं 6/12 लिखना चाहूँ तो ये कट जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा सर 50%। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। ऐसी अगर मैंने 7/12 लिखा तो देखिए 7/12 अगर मैं लिखा तो 7 8 56 और ये हो जाएगा 7 1 7/3%। लेकिन सर ये लिखने का सही तरीका नहीं है, ये 3 2 6 यानी कि 58:1/3%। ऐसी सर अगर मैं लिखूँ 8/12, तो 8/12 देखो हमारा कट सकता है, तो 8/12 अगर हमारा कट सकता है तो 4 2 8 और 4 3 12 और 2/3, 1/3 33:1/3%, तो 2/3 हो जाएगा आपका 66:2/3%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 9/12, तो 9/12 3 3 9 और 3 4 12। समझिए सर 3/4, 1/4 होता है 25%, तो 3/4 हो जाएगा आपका 75%। देखिए लिखिएगा, यानी मैं बार बार कह रहा हूँ इन चीज़ों को, जिस तरीके से मैंने 1/2 से मैं अभी लिखते हुए चले जा रहा हूँ, सारे के सारे आपको वैसे ही लिखने हैं। कौन से फ्रैक्शन जो मैंने अभी लिखाए थे, मैंने सेकंड लेक्चर में भी वो सारे फ्रैक्शन टू परसेंट लिखाए थे, उन्हीं को इसी तरीके से जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से कम 10-15 बार प्रैक्टिस करनी है, हर एस्पेक्ट को समझना है सर। ठीक है, आए आगे। ऐसी अगर मैंने कहा 10/12, तो ये हो जाएगा सर 80:10/3%, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। 3 3 9, ये हो जाएगा 83:1/3%। ऐसी अगर मैं लिखना चाहा 11/12, तो ये हो जाएगा सर 11 8 88 और ये हो जाएगा 11/3%, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। 3 3 9 यानी कि ये हो जाएगा सर 91:2/3%। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 12/12 हो जाएगा सर 100%। एंड आगे 100 मैं कहीं तक भी लिख सकता हूँ। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। देखिए उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अभी इसके बाद मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा, दिमाग काम करने लगेगा। तो देखिए 1/2 के रिस्पेक्ट से 1/12 अगर मैं भूल जाता हूं तो सर मैं 1/6 के रिस्पेक्ट से लिख सकता हूं, क्योंकि 1/6 का आधा है 1/12, या 1/4 का तीसरा हिस्सा है 1/12, या 1/3 का चौथा हिस्सा 1/12, या 1/3 का छठा हिस्सा 1/12 है। तो अगर भूल जाते हैं तो, लेकिन बेसिकली बता दूं सर 1/2 से 1/10 तक फ्रैक्शन टू परसेंट हमें लर्न होने चाहिए, ये बात आप
समझ ले सर, ठीक है। लर्न हो अच्छा रहेगा, वैसे तो सारे लर्न हो, लेकिन सारे नहीं सर। सारे हमें किस तरीके से लर्न करने, पहले उन्हें 10 से 15 बार जो टेक्निक मैंने आपको समझाई हर एक पे 1/2 पे 1/3 1/4 1/6 जिस तरीके से समझाता चला गया, मैंने क्या चीज़ समझाई उस चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ से उन्हें 10 से 15 बार लिखना है, यानी जब तक लिखना जब तक मुझे आपको समझ ना आ जाए वो चीज़, ठीक है सर। तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। आए आगे बात करते हैं। देखिए बेटाओ इसे कॉपी कर लीजिएगा। देखिए सर, जैसे मैं 1/13 की बात करता हूँ, अब आप बात समझिए सर, नीचे 13 है सर, 13 एक प्राइम नंबर है, किसी का मल्टीपल नहीं है सर, ठीक है। मेरी बात समझिए, 1/13 एक प्राइम नंबर है, किसी का मल्टीपल नहीं है, तो सर इस कंडीशन पे या तो मैं इसे याद रख सकता हूँ या मैं इसे 100 से मल्टीपल करके देख सकता हूँ, हाँ या ना। तो इसका फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है सर 7:9/13%, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं करेंगे। ये बात समझिए सर, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोचो अब नेक्स्ट करते हैं 1/13 आप याद रख सकते हैं इसे, या मल्टीपल पे 100 करके इसे देख सकते हैं, या इसकी रिस्पेक्ट में फिर जो भी बनेगा आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए सर आगे बात करते हैं। जैसे सर मैं आपके सामने लिखूँ 1/14, अब सर 14 प्राइम नंबर नहीं है। 14 को मैं बहुत से फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देख सकता हूँ जो पीछे हमने पढ़ लिए हैं। तो मैं कहूँगा सर 1/2 का भी मल्टीपल है, 1/2 से भी कर सकता हूँ और 1/7 से भी कर सकता हूँ। लेकिन सर देखिए आसान किससे रहेगा, हम बोलेंगे 1/7 से आसान रहेगा सर। 1/2 का कौन सा हिस्सा है, 1/2 का 7वां हिस्सा है और 1/7 का दूसरा हिस्सा है 1/14। तो 1/7 सर याद है सबको, मैंने बताया था याद रखना है 10 तक। 1/7 होता है 14:2/7%। बोलो हाँ या ना। अब मैं कहूँगा 1/7 का ये दूसरा हिस्सा है, तो 14:2%। तो 14 का दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा सर हमारे पास 7, और 1/2 का दूसरा हिस्सा 2/14, यानी कि 1/7%, हाँ या ना। इसका हिस्सा करना आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। 14:2/7%, पहले 14 का दूसरा हिस्सा 7 और फिर 2/7 का दूसरा हिस्सा 2/14 कट गया, तो ये हो जाएगा 7:1/7%। मैंने समझाया था सेकंड लेक्चर में किस तरीके से करना है, ध्यान रखिए इस बात को। तो यानी कि 1/14 कितना हो जाएगा, 7:1/7% इसका फ्रैक्शंस हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है सर। आगे देखिए, आगे हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहूँ 2/14 1/7 कितना हो जाएगा ये 1/7 का 14:2/7%। तो आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि 1/14 को मैंने किस तरीके से इनकी रिस्पेक्ट से लिखा। क्या मुझे याद नहीं था, मैंने मान लिया मुझे याद नहीं है, तो मैं इनसे इस चीज़ को लिख पाया। ऐसे ही आपको शुरुआत में लिखना है। जब इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिखते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होते हुए चले जाएंगे। उन्हें रट्टा मारने से डायरेक्ट बेहतर है कि इस टेक्निक पे काम करो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूँ 3/14, तो 3/14 कितना हो जाएगा सर, आप समझिए 3/14 जैसे अब 3 7 21 और 3/7%। ऐसे मैं लिखूँ 4/14 कितना हो जाएगा सर 2/7 हो जाएगा, कट जाएगा। और 1/7 होता है 14:2/7%, तो 2/7 28:4/7%। और आगे 100 आप इसी तरीके से लिख सकते हो। ऐसी 5/14 मैंने लिखा तो 7 35 और 5 1 5/7%। और आगे 100 आप इसी तरीके से बाकी लिख सकते हो सर। कहाँ तक 14/14 तक लिख सकते हो। और लिखना है सर, आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों पे इस तरीके से। तो आपको देखो कुछ भूलना नहीं है सर,
हमें भूलना नहीं है सर कुछ भी, ये बात आप समझ ले। हमें इससे कठिन लगा और यहाँ इससे आसान लगा, ये आपको खुद ही ऑटोमेटिकली जज होने लगेगा। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सर, ईमानदारी से इन्हें 10 से 15 बार जो इस टेक्निक से वो फ्रैक्शन जो परसेंट लिखे हैं उन्हें हर एक पे इस चीज़ पे काम करना है। यानी कि दिमाग में सर 3 ही बातें देखिए, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 याद रखना है। 1/10 तक कंपलसरी याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, या तो आप उन्हें याद करना होता है कि नहीं जिनके फ्रैक्शन के नीचे क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिनके होता है उनके फैक्टर नहीं होते, या तो उन्हें याद कर लो या मल्टीपल 100 कर लो। बाकी जो बचते हैं उन्हें हर एक्सपेक्ट से देखा जा सकता है सर। ये कंडीशंस आपको समझनी है। 1/10 तक याद हो, 1/2, 1/10 तक याद हो, कंपलसरी है सर। उसके बाद आप जो चाहो बना लो सर, इन्हीं से सब कुछ बन सकता है। एक ही फ्रैक्शन से इन्फिनिटली बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है सर। यहाँ तक इस तरीके से आपको इस पर भी करना है। आगे बात आती है सर, जैसे 1/15 की मैं बात करूँ, 1/15 की बात करूं सर, मान लो मुझे 1/15 याद नहीं है, तो मैं कैसे सोचूंगा सर इस बात को, क्या होगा? आप भूल गए तो मैं कैसे सोचूंगा? मैंने कहा सर 15 किसका मल्टीपल है, मैं बोलूँगा सर 1/3 का भी मल्टीपल है और 1/5 का भी मल्टीपल है। यानी कि 1/3 की रिस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ और 1/5 के रिस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ। लेकिन देखिए 1/3 कितना होता है सर, 33:1/3%, और 1/5 20%। सर सबको मालूम है 1/10 तक सबको लर्न होने चाहिए, या वो लर्न होने चाहिए जो प्राइम नंबर जिसके फ्रैक्शन के नीचे हो। ये बात आप समझिए, ठीक है। उन्हें एक ही कंडीशन पे, जैसे देखिए अब 1/17 है मेरे पास, अब मैं ये यार किसी का मल्टीपल नहीं है तो मैं यही करूँगा कि मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा या याद करूँगा। लेकिन ऐसा मैंने अभी समझाया बहुत रेयर केस में होता है, और इन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत, अगर आपको 1 से 10 तक के परसेंट से फ्रैक्शन याद है तो उन्हीं से सर सारे बनते हुए चले जाएंगे, सारे बनते हुए चले जाएंगे, और उन पर 10 बार जितने भी फ्रैक्शन लिखे उन्हें सबको बना लो, उन्हीं से सर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये बात आप समझिए। बार बार इस चीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैं कहूँगा सर 1/3 का 5वां हिस्सा है और 1/5 का 3रा हिस्सा है। तो सर अब मैं अगर 1/3 का 5वां हिस्सा है तो मैं इसका 5वां हिस्सा करूँगा। कैसे करते हैं सर आए, तो 33 का 5वां हिस्सा तो होता नहीं सर, 30 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। कितना बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया सर 3। तो 3 का 5वां हिस्सा होगा 3/5 प्लस 1/3 का 5वां होगा 1/15। तो इसे करूँगा तो ये हो जाएगा 6:2/3%। इसे जोड़ लूँगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब 20%। अब अगर मैं 1/5 के अकॉर्डिंग देखूँ तो 1/5 का कौन सा हिस्सा है सर, 1/5 का 3रा हिस्सा है। 1/5 का 3रा हिस्सा 1/15, 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3रा हिस्सा आ जाएगा तो 1/15। तो इसका 3रा हिस्सा क्या होगा, अब देखोगे सर 20 पे तो होता नहीं, कहाँ होता है सर 6 पे। तो बचा कितना सर 2/3%। अब आप खुद ही इमेजिन करो सर, आसान कहाँ पड़ा सर, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। लेकिन सर हमने, अगर हमें 1/5 का याद है तो 1/15 कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम भूल भी गए तो हम इसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पाए नहीं पाए? वैसे अब एक बार हमने कर लिया, जब 10-15 बार कर लोगे सर ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी शुरुआत में इन टेक्निक से सोचना है, और ये टेक्निक आपको हमेशा याद रहेगी। तो ये फ्रैक्शंस जो भी हैं सर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर रट्टा मारोगे तो बिना इस टेक्निक से करोगे तो भूल जाओगे। तो यानी कि 1/15 क्या हो गया सर हमारे पास, 6:2/3%। ऐसी सर हम 2/15 को लिख सकते हैं। ऐसी 2/15 कितना हो जाएगा, 12:4/3%। लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है, डिवाइड हो सकता है 13:1/3%। ऐसी 3/15 को अगर मैं लिखूं तो मैं इसे काट सकता हूं 1/5, और 1/5 होता है सर 20%, हम काट सकते हैं। ऐसी मैं बात करूं सर 4/15 की बात करूं तो 6×4=24 और 4×2=8/3%। लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। 3×2=6, यानी कि ये हो जाएगा 25:2/3%, सॉरी 26:2/3%। और आगे सोन आप इसी तरीके से लिख सकते हो सर, कहाँ तक, 15/15 तक 100%। आपको लिखना है सर,
कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, आपको इसी तरीके से वहाँ तक लिखते हुए चले जाना है उन बातों को, और सोचना है जब कोई फ्रैक्शन लिखा है तो इन्हीं कंडीशंस जो मैंने बताए इन्हीं कंडीशंस पे उसे सोचना है, ये बात समझिए। ठीक है सर, कॉपी कर लीजिएगा, चीज़ें आसान हो रही नहीं हो रही है, इसी कंडीशन पे उन्हें हैंडल करिएगा। आगे करते हैं सर, आगे देखिए जैसे मैं 1/16 की बात करता हूँ, कॉपी कर लीजिएगा सर। भाई देखिए अब मेरे सामने 1/16 है। अब भाई 16 भी सर प्राइम नंबर नहीं है, मैं इसे बहुत रिस्पेक्ट से देख सकता हूँ, बहुत एक्सपेक्ट से देख सकता हूँ। मान लो अभी मुझे 1/16 याद नहीं है, ऐसा नहीं है सर, मुझे वो जितने भी परसेंटेज फ्रैक्शन लिखे मुझे सारे याद हैं, लेकिन मुझे कैसे याद हैं मैं वही चीज़ आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, बाद में तो वो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 1/16 को देखना है तो 16 है, मैं बोलूँगा सर ये 1/2 से भी बन सकता है, 1/4 से भी हम इसे लिख सकते हैं, 1/8 से भी हम इसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब चीज़ें सर 1/2 का ये कौन सा हिस्सा है, 8वां हिस्सा है, 1/4 का ये चौथा हिस्सा है, 1/8 का ये दूसरा हिस्सा है। तो हमें सर इससे बहुत लंबा पड़ेगा, इससे बहुत लंबा पड़ेगा, इससे इजी पड़ जाएगा। अरे हाँ या ना, बस मल्टीपल देख लो सर उसके फ्रैक्शन में नीचे, ये देखिए सर। अगर ऐसा तब करना है अगर आप भूल जाते हो कोई चीज़, वैसे भूलना नहीं है सर, और कोई भी जितने भी बना लो इस एक्सपेक्ट से बड़े फ्रैक्शन बना लो सर, यही मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब भी डेनोमीटर में एक प्राइम नंबर हो सर, उसका एक ही चारा है, या तो मल्टीप्लाई बाय 100 या वो याद हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, बाकी सबका बन जाएगा। और ऐसे प्राइम नंबर वाले फ्रैक्शंस बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत रेयर केसेस में अगर हो भी गए तो हमारे पास बेसिक फंडा है मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए सर 1/16, तो देखिए 1/8 कितना होता है, हम समझते हैं सर 1/8 12.5% होता है, सबको मालूम है। 1/2 50%, इसका आधा 1/4 25%, इसका आधा 1/8 12.5%। ध्यान देखिए मेरी बात को, फ्रैक्शंस पे बात करनी है, फ्रैक्शंस का आधा 3 गुना करना आना चाहिए, सारी कहानी ही वही है, ये बात समझ पा रहे होंगे। तो भाई 1/8 का कौन सा हिस्सा है, 1/8 का दूसरा हिस्सा है, तो सर 12.5% का दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, देखो कैसे करते हैं, ध्यान देंगे मिक्स फ्रैक्शन का। 12 का दूसरा हिस्सा 6, 1/2 का 1/4, ये बात समझिए। तो यानी कि 1/16 हो गया 6:1/4%। ऐसी अगर मैं 2/16 लिखना चाहा तो 2 से कट जाएगा 1/8, तो 1/8 होता है 12.5%। ऐसी में 3/16 अगर लिखना चाहा तो 3 6 18, 3/4%। अरे हाँ या ना। और आगे इसी तरीके से सो ऑन आप आगे लिख सकते हो सर, कहाँ तक, 16/16 100% तक लिखना है इन्हें, यहीं पे नहीं छोड़ना है, ये बात समझ लें सर। तो सर आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। चलिए कॉपी कर लीजिएगा और लिखिएगा इन्हें कॉपी में। देखिए सर 1/17 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए 17, अब देखिए 17 कैसा है, प्राइम नंबर। इसे या तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके कर सकता हूँ, प्राइम नंबर है नीचे, या मैं इसे याद रख सकता हूँ। ठीक है सर, क्या होता है ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5:15/17%। अरे बोलो हाँ या ना। और इसकी रिस्पेक्ट में मैं जितने भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, 2/17 3/17 जितने मर्जी निकाल लो, लेकिन 2/17 मैं फिर निकाल सकता हूँ, जितने मर्जी एक्सपेक्ट से निकालो, लेकिन कब, जब मुझे 1/17 लर्न हो। तो ध्यान रखिए, या तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो, या जब भी प्राइम नंबर आए, ये इसका एक एक्सपेक्ट है। ठीक है, आइए सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आए अब समझिए सर 1/18। अब देखिए सर 1/18 मान लो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसे तो मैं लिख सकता हूँ सर टेक्निक से। आइए सर, मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है। 18 देखिए 1/2 का भी मल्टीपल है, 1/3 में भी आता है, 1/6 में भी आता है, और 1/9 में भी आता है। बोलो हाँ या 9 का भी मल्टीपल है। तो देखिए 1/18, तो 1/2 का 9वां हिस्सा है, 1/3 का 6ठा हिस्सा है, 1/6 का 3रा हिस्सा है, और 1/9 का दूसरा हिस्सा है। तो सर आसान, सर इससे कठिन, इससे आसान किससे पड़ेगा, 1/9 से, क्योंकि 1/9 होता है 11:1/9%। मैंने कहा है 1/10 तक सारे फ्रैक्शन परसेंट लर्न होने चाहिए सर, मैंने अभी सारे लिखा है आपको। तो और 11:1/9%
क्या हो जाएगा सर 1/9, 1/18, 1/9 का क्या है सर दूसरा हिस्सा है, तो सर इसका दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा सर 11 का दूसरा हिस्सा नहीं होता, 10 का होता है सर 5 बचा 1 प्लस 1 का दूसरा हिस्सा 1/2 और 1/9 का दूसरा हिस्सा हो जाएगा सर 1/18। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5:5/9% सर। तो हम देखेंगे कि 1/18 5:5/9% है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमें याद क्या रखने हैं। यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि हमें याद क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। अगर हम उसे भूल भी गए तो हम टेक्निकली कैसे हैंडल कर सकते हैं, इन पर प्रैक्टिस करना सर इसी टेक्निक से। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी वो फ्रैक्शन मैंने लिखा है मुझे सारे याद है, लेकिन मुझे याद, मैं ये चीज़ थोड़ी ना यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे याद किस तरीके से मैं वो समझाने, वो टेक्निक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टेक्निक से मैं 10-15 बार लिख दो तो सर मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली हर चीज़ को हैंडल कर रहे होंगे सर। यही एप्लीकेशन से परसेंटेज की किस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मान लो अब मैं आगे 2/18 लिख सकता हूँ, इसमें आगे जितना भी मर्जी लिख लो। तो जैसे 2/18, अब 2/18 यानी कि कट जाएगा 1/9 और 1/9 हो जाएगा 11/9 1/9%। ऐसे में 3/18 लिख लूँ तो ये हो जाएगा 1/6 और 1/6 आप जानते हैं कि 1/6 16:2/3%। तो आप देखिए सर 1/18 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि जब भी मेरे सामने कोई फ्रैक्शन हो यूनिट में 1/18, 1/12, इसी तरीके से 1/23, देखो मुझे 1/23 अगर मुझे लिखना होगा या तो मुझे उसमें मल्टीपल बाय 100 करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 1/25 लिखना होगा तो बहुत ईजी है, 1/32, 1/33 मुझे लिखना होगा तो मल्टीपल है सर, 11 के रिस्पेक्ट से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सर। एक साइकिल है सर, अब बार बार जब मैं आगे बढ़ता रहूँगा, देखिए जब मैं इनके और फ्रैक्शन लिखूंगा तो वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। आप करिए वहाँ तक जो फ्रैक्शन में लिखा है उन चीज़ों को इस तरीके से करिए। ठीक है, तो आगे सोन आप आगे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। कहाँ तक, 18/18 तक। इसके बीच के सारे आपने लिखने हैं सर, यहाँ तक इसी तरीके से हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये बात फोकस रखो सर, कैसे देखना है यूनिट पे वो चीज़ कैसे करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है सर। यूनिट 1 जैसे 1/2 से लेके 1/99 तक आप चीज़ों को लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ 1/2 से लेके 1/99 तक आप चीज़ों को लिख सकते हो, चाहे कहीं तक भी लिख लो। अगर वो हैं तो उनकी रिस्पेक्ट से के मल्टीपल पे सारे बनते हुए चले जाएंगे। सिर्फ किसे एक अगर नीचे प्राइम नंबर हो उसे नहीं सर बना सकते। ठीक है, आइए सर आगे बात करते हैं। जैसे हमने कहा सर 1/19, अब 1/19 सर कैसा नंबर है सर, प्राइम नंबर है। अब इसमें या तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें या हम इसे याद रख लें सर। ठीक है, एक ही हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, याद रख लें, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात समझें, ठीक है, ये बात को समझिए। और ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। अब मान लो 1/20, अब देखिए सर 1/20 अगर लिखना हो तो कितना आसान है। अब बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। 1/20 सर 1/20 किसका मल्टीपल है? मैं कहूँगा सर 1/10 का दूसरा हिस्सा है 1/20। क्या है? 1/10 का दूसरा हिस्सा है 1/10 फ्रैक्शंस, 1/10 का दूसरा हिस्सा है 1/20। तो आप समझिए अगर 1/10 का दूसरा हिस्सा है 1/20 तो 1/20 1/10 का दूसरा हिस्सा है, कितना होता है सर 1/10? 10%। और इसका दूसरा हिस्सा है तो 10% का दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 5%। तो आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल मैंने बताया अगर आप परसेंटेज में चेंज करना सीख गए तो उसी के परसेंट में भी वही चेंज होता है सर। यही तो गेम है फ्रैक्शन और परसेंटेज का, बोथ आर सेम। ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब इसे जितना मर्जी आप लिख लो, आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम कहेंगे कि अगर मुझे 1/21 का लिखना हो तो सर मैं वो भी लिख दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल फोकस उन पे करना है जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने लिखा है, और मैंने सेकंड लेक्चर में भी लिखाए थे वो चीज़, वो फ्रैक्शन परसेंटेज, फोकस उन पे करना। उन्हें लेके आपको उन सारे फ्रैक्शन को टेक्निकली लिखना है जैसे मैंने अभी लिखना सिखाया 10 से 15 बार हर एक को।
हर एक को किसे 1/2 को भी लिखना है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 24, 1/24, 1/25, 1/40, 1/50, इन चीज़ों को आपको लिखना है और इतनी बार लिखना है कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद होती हुई चली जाएंगी। सर ईमानदारी से 10 से 15 बार लिखना है, तभी मैं आगे बात आपको बताऊंगा, ठीक है सर। तो देखिए सर आगे मैं इसे हम लिख सकते हैं सर, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे भी लिख सकते हो। देखो 1/3 के रिस्पेक्ट से लिख सकते हो 21, 1/3 के रिस्पेक्ट से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए सर, अगर मान लो मुझे 1/24 लिखना हो, देखिए अब समझिए ज़रा रैंडमली, मान लो मुझे 1/24 लिखना हो तो देखो मैं कितने एक्सपेक्ट से लिखता हूँ सर। 1/24 1/3 का भी मल्टीपल है, 1/6 का भी है, 1/4 का भी है, 1/8 का भी है, ये बात समझिए, 1/2 का भी है, जिससे मर्जी लिख लो। लेकिन सर सबसे आसान किससे पड़ेगा? इससे नहीं, सबसे आसान 1/8 से पड़ेगा, अगर आपको ये याद है। आगे देखिए कोई बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा, इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको ये याद है, ठीक है सर। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो 1/8 अगर आपको याद है तो कितना होता है 12.5%, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है तो सर इसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा 6 और 1/2 का दूसरा हिस्सा 1/4%, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6:1/4%। उम्मीद है कि आप समझ पाए। जब भी मैं कभी आगे कोई भी फ्रैक्शंस दूँ आपको तो उसे थोड़ा सा सोचना है सर इस तरीके से, क्योंकि फ्रैक्शंस कहीं किसी का मल्टीपल तो नहीं है, उसके एक्सपेक्ट से मैं वो परसेंट बता पाऊँ, ये भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है सर। तो चीज़ों को चारों तरफ से देखना है, हर तरफ से चीज़ों को देखना है, मेरी ये बात समझना। तो उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी तरीके से अगर मैं और लिखूँ, देखिए मैं 1/14 का बता पाऊँ, कोई बड़ी बात है क्या? मैं 40 सर 20 का, तो 20 का क्या है? 20 का सर 20 का आधा है 1/40, 20 कितना होता है 5%, तो सर 40 कितना हो जाएगा? 5 का आधा कर लो 2.5%, बोलो हाँ या ना? कोई बड़ी बात है क्या? 1/40 1/20 का आधा है तो 5% का आधा 2.5%। वही चीज़ है सर, अगर मैं 1/50 लिखना चाहूँ तो बहुत बड़ी बात है क्या 1/50? मैं कहूँगा सर 1/10 का 5वां हिस्सा है, 1/10 का 5वां हिस्सा है, 1/10 10% है तो 10 का 5वां हिस्सा होगा सर 2%। बोलो कौन सी बड़ी बात है सर? कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को समझिए सर, ठीक है। और आगे आप जितने मर्जी लिख लो, लेकिन एक बात और मेरी बात को समझिए, जो एक्सपेक्ट मैंने अभी बताया 1/2 से लेके अभी तक किस एक्सपेक्ट से परसेंटेज को लिखना है और देखना है, जो प्रोसेस बताया, अगर ये प्रोसेस आपने 10 से 15 बार कर लिया तो आगे आने वाले इनसे भी आगे जो भी फ्रैक्शंस बने या जो भी फ्रैक्शंस बने, आप उनका परसेंट बड़े आसानी से बदल रहे होंगे विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात आप समझ लें, सिर्फ उन्हीं में मल्टीपल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिनमें फ्रैक्शन के डेनोमीटर में एक प्राइम नंबर लिखा, उनमें ही मल्टीपल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन आप 20 तक जो भी प्राइम नंबर पढ़ते हैं उनके परसेंट आप याद रख सकते हो या मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखिए। टेक्निक सर सीख लें, ईमानदारी से इस चीज़ को करिएगा, तभी क्वेश्चन में मज़ा आएगा। सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही और थैंक यू।